अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TQI एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। आज हमारा जो है वो है लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में हमारा जो मौजू रहेगा हिल्फुल फजूल, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल की थी। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। हिल्फुल फजूल का मतलब है नेकियों का महादा। और हिल्फुल फजूल जो नेकियों का महादा था या असहाब फजीलत का इतिहाद, ये मुहादा मक्का में बौसत नबी से पहले तकरीबन 590 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले साल यानी पैदाइश से लेकर 5 साल तक हज़रत दाए हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में उन्होंने गुजारे। उसके बाद 6 साल की उम्र में वो वापस आए, और लेकिन उसकी माँ जो थी उसकी वफ़ात हुई। उसके बाद 8 साल की उम्र में जो दादा थे, दादा का इंतकाल यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल होता है। उसके बाद 12 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ सीरिया गए, जिसको हम कहते थे मुल्क शाम, वहाँ गए। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 15 साल के थे, तो 15 साल की उम्र में एक जंग हुआ जिसको हम कहते हैं जंग फिजार। ये जंग फिजार जो था, उसके बाद अब हम आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 20 साल पहुंची, तो 20 साल में हिल्फुल फजूल का एक मुहादा हुआ। अगर हम इस जंग का बैकग्राउंड देखेंगे, या ये जो जंग हिल्फुल फजूल है, मुहादा जंग नहीं है, मुहादा। तो ये इस मुहादे के पीछे बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है। ये वाक़या ये हुआ कि यमन के एक शख्स पर मक्का के एक ताकतवर ताजिर ने जुल्म किया। यानी मक्का का एक था, उसने यमन के एक शख्स पर जुल्म किया, और कोई उसकी मदद के लिए नहीं बढ़ा, किसी ने उसको मदद नहीं की। उस इस पर कुछ नेक दिल लोग, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, अब्दुल्ला बिन जदआन, ये आपको याद रखना है, अब्दुल्ला इब्न जदआन के घर में जमा हुए, और जालिमों के खिलाफ और मजलूमों की मदद के लिए ये मुहदा किया। यानी मोहम्मद फिर कुछ नेक लोग जमा हुए, उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। वी कैन से ये जो मुहदे में जो लोग थे, कम्युनिटी थी, उसका मेंबर भी बना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल्ला इब्न जदान के घर में ये जमा हुए। और क्यों जमा हुए? ताकि जो जालिम है, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाए और मजलूमों की मदद की जाए। ये इसका बैकग्राउंड है। अब अगर हम बात करेंगे मकासद हिल्फुल फजूल, यानी इसके पीछे पर्पसेस क्या थे, मकासद क्या थे, यानी ये जो मुहदा हुआ क्यों हुआ। तो इसका जो बुनियादी मकसद था, एक तो ये था मजलूम की मदद करना, यानी जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद करना, चाहे वो किसी भी कबीले या इलाके से हो। दूसरी बात, जालिम के खिलाफ खड़ा होना, यानी अगर कोई भी जुल्म करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, खवा वो ताकतवर या दौलतमंद ही क्यों ना हो। उसके बाद अगर हम तीसरा पर्पस देखेंगे, अदल, दियानत और समाजी जिम्मेदारी को फ़रोग देना, ये इसका तीसरा पर्पस था। और क्या था? मक्का में अमन, इंसाफ और अखलाकी इक़्तिदार को मजबूत बनाना। तो ये इनके पर्पसेस थे। तो ये चार है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए यूथ, तो क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल पहुंची, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग थे, जवान थे। तो नौजवान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवान थे, यानी जवानी की उम्र अगर हम देखेंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हुए। यानी आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बचपन से ही, जवानी में ही कैसे थे कि वो मशहूर हुए। एक तो मशहूर हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है, यानी हमेशा सच बोलते हैं। यानी जब जब उसका टाइटल पड़ गया सादिक, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के ही दौर में देखते हैं कि लोग उसको सादिक कहते थे, यानी हमेशा सच बोलने वाला, जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला होगा। और
اگر ہم صادق کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا ٹائٹل پڑا وہ تھا امانت دار. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوئی بھی اگر کوئی چیز دیتا تھا تو وہ اس میں امانت داری دکھاتا تھا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم ایج دیکھتے ہیں 20 سال کی ہی عمر میں یعنی نوجوانی کی عمر میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لقب تھے وہ پڑ گیا صادق اور امانت دار. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے. کوئی بھی بات ہو یا چیز ہو تو اس کی باضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کرتے تھے. تو یہ جوانی کی ایج ہے.